एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। रीजनिंग क्लास हमारा चल रहा था KVS, EMRS और DSSB को स्पेशली, और किसी भी टीचिंग एग्जाम का यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिस क्लास विल बी हेल्पफुल। ओके, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स करेंगे आज हम लोग। ठीक है, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, रेक्टेंगल्स यानी कि आयत को कैसे काउंट करते हैं। और दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि डेफिनेटली आपको ट्रायंगल से या फिर स्क्वायर से और या फिर रेक्टेंगल से आपको क्वेश्चंस जो है जरूर दिखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। पहली बात कि बच्चे क्या है, कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, किस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल्स के काउंटिंग में कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए आप एक बार जो यूनिवर्सल एक फैक्ट है उसको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, मान लीजिए ये अपना क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, और ये क्या है, स्क्वायर है। अब स्क्वायर्स में क्या होता है, चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, हम सभी को पता है। बट रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड, इसमें चारों साइड नहीं होते हैं, क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ये एक यूनिवर्सल था, सबको पता है। अब देखिए इसमें जो चीज़ें आपको पता होने वाली बात है, स्क्वायर्स जो है ना, स्क्वायर्स क्या है, सारे स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल होंगे। बट सारे रेक्टेंगल्स क्या स्क्वायर होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। ऑल स्क्वायर्स कैन बी रेक्टेंगल। ठीक है, क्या होगा, ऑल स्क्वायर्स कैन बी रेक्टेंगल, यानी कि स्क्वायर्स जो हैं वो क्या है, रेक्टेंगल हो सकते हैं, यानी कि वर्ग जो है वो क्या है, आयत हो सकते हैं। बट ऑल रेक्टेंगल्स मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, कांट बी, यानी कि नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, ये तो स्क्वायर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये दो चीज़ जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब इसको कैसे आप याद रखोगे, तो एक बार इसका भी एक चीज़ देख लो। ठीक है, इसका एक ट्रिक है जिसको ध्यान रखना है आपको। देखो, यदि आप स्क्वायर को लिखते हैं, ठीक है, स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग बोलते हैं। और जो रेक्टेंगल है वो क्या होता है, आयत होता है। ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले ऐसे ही देखें, और अगर इंग्लिश मीडियम वाले हो आप तो आपके लिए भी एक ट्रिक है। स्क्वायर वर्ग को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। ठीक है, अब देखो स्क्वायर जो है ना वो क्या होगा, रेक्टेंगल में जा सकता है। स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल में जा सकता है, यानी कि ऑल स्क्वायर्स कैन बी रेक्टेंगल। बट ये जो है ना आपका रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर में नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता, जब भी आप कम चीज़ को अगर बड़ी चीज़ों में डालोगे तो डेफिनेटली वो हो जाएगा एडजस्ट। बट क्या कोई बड़ी चीज़ है उसको कम स्पेस में डालोगे तो एडजस्ट होगा, नहीं होगा ना। अब देखो वर्ग को यदि आप काउंट करोगे तो कितने लेटर का है, वर्ग कितने लेटर का हो रहा है आपका, 2 का है ना। आयत कितने का है, 3 का। ठीक है, तो इससे भी आप ध्यान रख सकते हो, 2 जो है वो क्या होगा, 2 जो है वो 3 में जा सकता है। बट 3 जो है ना वो कभी भी 2 में नहीं जा सकता है। और इंग्लिश मीडियम वाले यदि आप देखो तो स्क्वायर SQUARE 3 है ये, और ये क्या है, 9 है। ठीक है, ये 6 है। तो 6 जो है ना वो किस में जा सकता है, 9 में जा सकता है। बट 9 कभी भी 6 में नहीं जा सकता है। तो ऐसे ध्यान रखना आपको। यदि आपको नंबर ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है तो बस स्क्वायर का ही आंसर देना है। रेक्टेंगल पूछ रहा है तो ऑल स्क्वायर्स कैन बी रेक्टेंगल, ये सही है। और ऑल रेक्टेंगल्स कांट बी, वो नहीं हो सकते, क्या नहीं हो सकते, स्क्वायर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट था जो आपको याद रखना है। अब चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ये क्या है, रेक्टेंगल है। चलिए अब इसमें काउंट करना है। इसमें पूछ रहा है आपसे कि कितना रेक्टेंगल है इसके अंदर। ठीक है, अब अगर ये स्क्वायर पूछता तो आपको ये स्क्वायर वाला ट्रिक लगाना था। इसमें प्लस है तो कितना बन जाएगा, 5। बट अब क्या कह रहा है, ये रेक्टेंगल, हमने स्क्वायर में पढ़ा था ना, स्क्वायर के अंदर यदि स्क्वायर यानी कि वर्ग के अंदर यदि प्लस बनता है तो कितने स्क्वायर होते हैं उसमें, याद है इसमें क्या पढ़ा था हमने, प्लस होता है तो क्या बनता है, 5 स्क्वायर बनते हैं ना। 4 तो छोटे छोटे हो गए, एक ये बड़े वाले, तो 5 स्क्वायर बनेगा। बट ये इसमें अब क्या पूछ रहा है, आयत पूछ रहा है आपसे, रेक्टेंगल पूछ रहा है। तो रेक्टेंगल कितने होंगे, जब आप रेक्टेंगल की बात करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, 4 तो यही सामने जो दिख रहा है आपके, है ना, 1 2 3 4, ये तो सामने दिख ही रहा है। अब देखो एक बार इस साइड से देखो, क्या ये नहीं बन जाएगा एक रेक्टेंगल, क्योंकि ये तो अब रेक्टेंगल पूछ रहा है ना, स्क्वायर नहीं पूछ रहा है। तो एक तो ये हो गया 5, और एक इसका देख लो आप एक बार इधर से राइट साइड से, तो ये कितना हो गया, 6। ठीक है, 6 तो हो गए सामने से। अब देखो इधर से भी करो एक बार, ये इधर से भी तो बन रहा है रेक्टेंगल, तो कितना हो गया, 7। और ये एक रेक्टेंगल इधर से बन रहा है 3 और 4 को मिला के, है ना, तो कितना हो गया, 8। अब 8 तो यही हो गया आपका,
अब देखो क्या ये रेक्टेंगल नहीं बनेगा, ये जो बाहर वाला है एग्जैक्टली ये भी तो एक रेक्टेंगल है ना। तो टोटल कितने रेक्टेंगल बन गए 9। ये तो हमने क्या किया मैनुअली निकाला एक एक करके काउंट करने का। अब यदि ये फिगर बड़ा आ जाए तो हम लोग क्या एक एक करके काउंट करेंगे, नहीं ना। तो आपको एक ट्रिक हमेशा ध्यान रखना, और ये क्या है यूनिवर्सल ट्रिक है, यानी कि फिगर सिमेट्रिक हो या नॉन सिमेट्रिक हो, यानी कि आपका जो आकृति दिया होगा वो सममित हो या फिर असममित हो, दोनों के लिए क्या है, वेट, दोनों के लिए ही क्या है सेम है फिगर, फॉर्मूला जो ट्रिक है ना वो दोनों के लिए ही क्या है सेम है, ठीक है। फिगर या सममित हो या फिर असममित आकृति हो। सिमेट्रिक में क्या होगा, यानी कि सममित आकृति में क्या होगा ये ध्यान रखना है आपको, रो किसके इक्वल होगा, कॉलम के। बट नॉन सिमेट्रिक फिगर कब होगा, जब रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, ठीक है। रो आपका कॉलम के इक्वल नहीं होगा तो वो क्या हो गया नॉन सिमेट्रिक हो गया, और रो यदि कॉलम के इक्वल है तो क्या हो गया सिमेट्रिक। अब रो क्या हो गया, रो इधर से हो गया ना, जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ये क्या हो गया, ये एक रो है, ये भी एक रो है, ठीक है। और यदि कॉलम की बात करोगे तो कॉलम कौन सा हो जाएगा आपका, कॉलम जो है वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला टॉप टू बॉटम। कॉलम हमेशा किधर से चलेगा, टॉप टू बॉटम, ये जो है अपना क्या हो गया कॉलम हो गया, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, एक यूनिवर्सल ट्रिक है जो याद रखना है, चाहे फिगर सिमेट्रिक हो या फिर फिगर क्या हो नॉन सिमेट्रिक हो, मतलब कि रो और कॉलम इक्वल होंगे और नहीं भी होंगे, बट फॉर्मूला एक ही है। उसमें क्या था, स्क्वायर में अलग अलग था, रेक्टेंगल में आयत के अंदर अलग, सेम ही फॉर्मूला है। वो क्या है देखिए, आपको क्या करना है लेफ्ट टू राइट, यानी कि आप क्या करोगे लेफ्ट टू राइट आप इनको नंबर दे दो, ठीक है। नंबर यानी कि काउंट कर लो, इधर से क्या हो गया 1 और 2, लेफ्ट टू राइट हो गया ये। अब टॉप टू बॉटम भी आपको क्या करना है, ये टॉप टू बॉटम आपको नंबर दे देना है, ठीक है। टॉप टू बॉटम भी आप मतलब ऊपर से नीचे आपको नंबर देना है, तो 1 तो है ही है, ठीक है। अब इसको दे दिया हमने 2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इनको ऐड कर लो, 1 और 2 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 3। इधर से भी आप ऐड कर लो इनको, ठीक है, इसको ऐड कर लो। जब इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो गया 3, ये भी तो 3 हो गया। अब आपको क्या करना है, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि गुना कर देना है, ठीक है। 3 × 3 तो 9 आ गए अपने पास, यही तो अपना आंसर आया था यहाँ पे भी। जब अपन मैनुअली काउंट करोगे, मैनुअली यानी कि एक एक करके गिनेंगे, तब भी अपना आंसर 9 आ रहा है। और ट्रिक करना है आपको, ट्रिक अप्लाई करना है, फिगर चाहे सिमेट्रिक हो या नॉन सिमेट्रिक, सममित आकृति हो या असममित आकृति हो, क्या करना है हमें लेफ्ट टू राइट पहले नंबर दे देना है, यानी कि 1 और 2 हमने गिन लिया, ये जितना भी लंबा होगा आगे बढ़ते जाएंगे। टॉप टू बॉटम भी नंबर दे दो, इन दोनों को आपस में यहाँ पे जोड़ के लिखना है। यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, ये ध्यान रखना है, इन दोनों को आपस में ऐड करके लिखना है यहाँ पे, और फिर इन दोनों का आपस में गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये 9 हो गया। चलो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कौन सा फिगर है, काउंटिंग कर लो। पहले हमने क्या सीखा है, लेफ्ट टू राइट अपन को क्या करना है, नंबर देना है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट नंबर देते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। अब क्या करो आप टॉप टू बॉटम है ना, इधर से भी नंबर दे दो, तो 1 तो है ही है, 2 3 और 4। अब क्या करना है, इन सबको आपस में ऐड कर देना है। कितना हो गया ऐड करके, 1 और 2 3 3 6 और 4 10। इसी तरीके से ये इधर भी क्या हो जाएगा 10, क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर है ना। जितने नंबर ऑफ रो हैं, रो यहाँ पे कितने हैं 4 हैं, और कॉलम जो है वो कॉलम भी कितने हैं आपके 4 ही तो है। तो ये यहाँ पे क्या केस आ रहा है, रो इक्वल टू कॉलम। और अगर ये रेक्टेंगल निकालना है ना, रो इक्वल इज नॉट इक्वल टू कॉलम भी होता, तब भी हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते, यही लगाते, लेफ्ट टू राइट नंबर काउंट कर लो, फिर टॉप टू बॉटम आपने नंबर दे दिया, काउंट करना, फिर इन सबको ऐड करो। ऐड करने के बाद आपको क्या करना था, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना था। तो कितना आ जाएगा आंसर, 10 × 10 100 रेक्टेंगल्स हो गए। यहाँ पे कितने हो गए 100 रेक्टेंगल्स हो गए। ऑप्शन ए इज राइट हियर, ओके, ऑप्शन ए आपका राइट है। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो फिगर यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट नंबर दे रहे हैं हम लोग 1 2 3 और 4, फिर टॉप टू बॉटम नंबर दे दो 1 2 3। इधर तो 4 आ गए, इधर 3 ही आए, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, रो इज नॉट इक्वल टू, रो क्या है कॉलम के इक्वल नहीं है ना। अब ये नॉन सिमेट्रिक फिगर हो गया आपका, ये कौन सा हो गया, असममित आकृति हो गया, नॉन सिमेट्रिक।
बट स्टिल फॉर्मूला अपन को क्या यूज करना है, यही, इन सबको ऐड कर लो। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, इधर से ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 10, है ना, 10 ही तो हुआ। अब फिर आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आ जाएगा 10 × 6, यानी कि टोटल कितने रेक्टेंगल हो गए, 60 रेक्टेंगल्स हो गए, है ना। तो ऑप्शन डी इज राइट हियर। ओके, टू फास्ट, इसको कर सकते हैं इजिली। नंबर दो, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये यहाँ पे कहाँ तक आया 6 तक। इधर से नंबर दो आप, 1 2 3 एंड 4। चलो ऐड करो इन सबको, क्या हो जाएगा 10, इधर से ऐड करो 4 तक तो 10 है, 15 5 20 और ये 21, कितना आया ऐड करके 21 आया। अब क्या करना है आपको, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आ गया 221 × 10 कितना हो गया 210 ही तो हुआ। क्या 210 है अपना ऑप्शन, यस, ऑप्शन डी अपना राइट है, ठीक है। सी, अब आ गया अपना टाइप 2, ये हमने टाइप 1 किया था, अब क्या करेंगे हम लोग टाइप 2 करेंगे, जिसमें आपको ये सिंगल स्ट्रिप दिया होगा, ठीक है, यानी कि सीधी सीधी ये लाइन दी होगी, इसमें बने हुए होंगे रेक्टेंगल, सिंगल स्ट्रिप, या फिर स्ट्रिप को क्या कहते हैं, सीधी पट्टी भी बोल लो आप, तो जैसे समझ लो, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा आपको, इसके लिए ट्रिक याद रखना है, ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक है। पहले एक बार मैं मैनुअली बता देती हूँ, फिर ट्रिक से बता दूंगी, ठीक है। देखो मैनुअली करेंगे तो क्या होगा, छोटा वाला, बस इस छोटे वाले को काउंट कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। तो 1, ये छोटा वाला 2 3 एंड 4, ये तो डन है, 4 हो गए। अब इसके बाद देखो कहाँ होगा 4, तो ये एक एक जब सिंगल सिंगल हमने लिया, अब इसके बाद आप क्या करो, डबल डबल ले लो एक बार, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5, फिर 2 और 3 को मिला के ले लो, है ना, 2 और 3 को मिला के ले लो तो 6, और फिर 3 और 4 को मिला के ले लो, है ना, तो कितने हो गए 4, तो सिंगल सिंगल हो गए, डबल डबल कितने हो गए, 1 और 2 को एक मिला के लिया 5, 2 और 3 को मिला के लिया तो 6, और 3 और 4 को मिला के लिया तो कितने हो गए 7, है ना। 7 तो आपके कहाँ से हो गए, यहाँ से हो गए। अब क्या करना है, डबल डबल भी ले लिया हमने, अब क्या करना है ट्रिपल ट्रिपल लो, 1 2 और 3 को मिला के कर लो एक, ठीक है, 1 2 और 3 को मिला के हमने एक कर लिया, और कितना 2 3 और 4 को मिला के हमने क्या कर लिया, एक बना लिया, ठीक है। तो 2 और हो गए। अब क्या करना है आपको, सिंगल ले लिया हमने, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, सिंगल ले लिया तो 4 आए, डबल लिया तो कितने आ गए 3 आ गए, फिर हमने ट्रिपल लिया तो ट्रिपल में कितने आ गए आपके 2, और फिर आप क्या करो चारों एक साथ ले लो। जब आप चारों एक साथ लोगे तो कितना बन जाएगा, ये यहाँ पे एक ही तो बनेगा, ये पूरा कंप्लीट फिगर, तो इसमें कितना आ गए 1, टोटल कितना हो गया, इन सबको ऐड कर दो, 4 3 7 2 9 1 10, अपना आंसर क्या हो जाएगा 10 रेक्टेंगल्स आ गए आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट हियर। ओके, अब अपना आ गया टाइप नंबर 3, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली ये इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में दिखते हैं, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। टाइप 3 में क्या होगा, सी, अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये सीधा सीधा पट्टी तो दिख रहा है, सिंगल स्ट्रिप दिख रहा है ये, है ना, ये जो पूरा दिख रहा है ये सिंगल स्ट्रिप ही तो काउंट कर लेंगे अपन, एक सिंगल स्ट्रिप तो ये वाला हो गया, और दूसरा सिंगल स्ट्रिप जो है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, है ना, कौन सा हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या करो, नंबर दे दो इनको, लेफ्ट टू राइट हमने सीखा था ना, सीधा पट्टी की तरह सिंगल स्ट्रिप वाला सॉल्व करो, तो क्या करो नंबर दे दो। अब 1 2 3 4 से कितना बन गए 10 बन गए, क्योंकि इनको सिर्फ ऐड ही तो करना है हमें। अब इधर वाले को सॉल्व करो, इधर वाले को नंबर दे दो, हमने क्या दे दिया इसको 1 2 3 और 4, इसमें इसको भी नंबर देना है 1, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमने पट्टी स्ट्रिप जो है कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया ना, तो काउंटिंग भी अपनी कहाँ से स्टार्ट होगी, यहीं से हो जाएगी काउंटिंग स्टार्ट, इसलिए नंबर दे दिया। अब इस 4 से कितने बन गए 10, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 10 + 10 20, तो यहीं से हो गए, है ना। अब देखो ये ज्वाइंट है 4, ये जो 4 और 1 है ये कॉमन है ना, इधर से भी हमने एक बार काउंट किया और इधर से भी काउंट किया, तो इसको क्या करना है आपको, एक माइनस कर दो, तो ये कितना हो गया 19, यानी कि ऑप्शन डी अपना राइट हो गया, ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो गया राइट हो गया। अब एक ट्रिक याद रखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए, जब भी आपको
ऐसे क्वेश्चन देखे ना, इसको क्या करना है, सीधा सीधा सिंगल स्ट्रिप पे सॉल्व कर लो, इधर अलग इधर अलग। देखो ये जो है ना सिंगल स्ट्रिप, इसको एक बार काउंट कर लो, फिर इस वाले को एक बार काउंट कर लो। बट इसमें क्या है, जितने भी ज्वाइंट आएंगे, ज्वाइंट मतलब जहाँ पे ये क्या हो रहा है, मिल रहा है, सी ये ज्वाइंट है, तो इस ज्वाइंट को क्या करना है, उतने ज्वाइंट माइनस कर देना। ओके, टोटल काउंट कर लो और टोटल में से ज्वाइंट जो भी होंगे स्क्वायर्स वो क्या करने हैं आपको, माइनस कर देना है। ये एक यूनिवर्सल ट्रिक है, इसको याद रखना है, बहुत काम आएगा। तो टोटल आंसर अपना इसमें कितना हो गया, 19। ऑप्शन डी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है, चलो अभी से करो, अच्छे से करो। देखो इसमें क्या है, पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये जो लंबा सा दिख रहा है ना बीच में, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जब भी बड़ा फिगर आएगा तो आपको क्या करना है, पार्ट्स में डिवाइड करके फिर सॉल्व करना है। तो देखो इसको नंबर दे दिया हमने 1 2 3 4। अब जब नंबर दिया तो यहाँ से कितने बन गए, 10 बन गए, है ना। इनको ऐड ही तो करना है, 1 2 3 3 6 4 10 हो गया। अब इसको भी एक काउंट करो, इसको भी क्या करो, एक फिगर की तरह काउंट करना है। ये जो है ना, इसको एक काउंट करना है। तो इसमें कितने हो गए, 1 और 2 हो गए रेक्टेंगल्स। तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 और इस दोनों को मिला के 1, तो कितना हो गया 3। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इधर से भी ऐड करना है। काउंट करो 1 और 2, 1 और 2 को मिला के कितने हो गए 3। यानी कि अभी तक टोटल जो है वो कितना हो गया, 10 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो गया, 10 3 16, 10 13 ये 16, ठीक है। ये कितने हो गए आपके, 16 हो गए, है ना। अब देखो क्या ये यहाँ पे नहीं बना रहा, जब इस दोनों को सबको एक साथ मिला देंगे तो क्या ये वाला स्क्वायर ही तो बनेगा जो हमने अभी तक काउंट नहीं किया। तो 1 एक स्क्वायर वहाँ पे बन गया, और दूसरा स्क्वायर जो है आपका वो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट स्क्वायर यहाँ बन गया और सेकंड स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल यहाँ पे बन गया, आयत यहाँ पे बन गया। तो टोटल कितने हो गए, 2 और मिला दो इसमें, 16 2 18, ठीक है। कितने हो गए, 18 हो गए। ऑप्शन सी इज राइट हेयर। चलो अब इस क्वेश्चन को करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको करते हैं फटाफट से। सी सिंगल स्ट्रिप सॉल्व करो, आप एज ए सिंगल स्ट्रिप सॉल्व करो। कैसे, पहले सिर्फ और सिर्फ इस वाले को कंसिडर करो, फिर इससे नीचे वाले को करना, और फिर क्या करना है आपको, इससे नीचे वाले को कंसिडर करना। अब चलो इसको करते हैं, तो क्या होगा, 1 2 3 और 4, आंसर कितना आ जाएगा, 10। इसी तरीके से इसको भी काउंट करेंगे तो 1 2 3, आंसर कितना आ गया, 6। इसी तरीके से इसको भी काउंट करेंगे तो कितना हो गया, 10, ठीक है। ये तीनों तो हो गए 10 10 और 6। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, क्या ये नहीं बना रहा रेक्टेंगल, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला मिलके ये बड़ा सा रेक्टेंगल नहीं बना रहा, बना रहा है ना, ये आयत बना रहा है ना। देखो ये आयत बना रहा है, तो यहाँ से कितने बन गए, 1। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आयत बनाना है, यानी कि रेक्टेंगल्स बनाना है। ओके, यहाँ से क्या करना है आपको, रेक्टेंगल्स बनाना है। तो यहाँ से भी कितने हो गए, मतलब एक ही है, तो ये कितने हो गए, 2 हो गए। अब ऐड करो, 10 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 2, यहाँ से कितने हो गए टोटल, 28। अब एक बात ध्यान से देखो, ये तो 28 हो गए, क्या ये बड़ा वाला खुद रेक्टेंगल नहीं है। जब आप सबको मर्ज कर दिएंगे, कर दोगे, तो क्या ये वाला रेक्टेंगल नहीं है जो सबसे बड़ा है, बाहर दिख रहा है, बाहर की साइड, ये भी तो एक रेक्टेंगल है। तो इसमें कितना हो जाएगा, +1। टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 29। सो ऑप्शन सी इज राइट हेयर। चलो अब इसे करो फटाफट से, इसमें इसे नंबर दे दो, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, सॉरी ये 1 होगा। अब इसे कैसे करना है, देखो नंबर दो, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इधर से नंबर दिया हमने 1 2, यानी कि ये हो गए, यहाँ पे ऐड किया हमने तो 10, और इसको ऐड करने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है, 2 है। तो आंसर कितना आ गया, 10 × 2 20, ठीक है। कितना आ गया, 20, तो यहीं से बन गया। अब इसमें इस वाले में देखो, किस वाले में देख रहे हैं अब आपको,
इस वाले में देखो, ये जो 2 दिख रहा है ना सिंगल सिंगल, इसमें देखना है आप। तो इसको क्या करेंगे 1 और 2, तो यहाँ से क्या बन गया ये 3, तो यहाँ से क्या बन गया ये 3। अब देखो क्या करना है, क्या ये वाले रेक्टेंगल नहीं दिख रहा 2 के साथ, 1 जो मिला रहा है बना रहा है किसके साथ 2 के साथ, और फिर इसी तरीके से 1 किसके साथ बना रहा है 1 और 2 के साथ। तो यहाँ से भी बन गए कितने 2 है ना, एक 1 बना रहा है 2 के साथ और एक 1/2 के साथ, तो 2 रेक्टेंगल बन गए। अब सेम इसी तरह आपको क्या करना है, क्या यहाँ पे नहीं बन रहा रेक्टेंगल 2 के साथ 2 वाला जो नीचे का है, और यहाँ देखो एक रेक्टेंगल क्या ये इधर से नहीं बना रहा, एक रेक्टेंगल ही इधर से भी तो बना रहा है 3 4 किसके साथ इसके साथ, तो टोटल कितने हो गए 20 + 3 + 2, ओह सॉरी इधर तो ये 3 होगा ना, देखो यहाँ पे जब हमने 10 लिया तो यहाँ पे 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 3। अब 3 और 10 को मल्टीप्लाई करना होता है तो कितने बन गए 30, यहाँ पे 3 होगा यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30 33 34 35 है ना, ये 2 37, ये तो हो गए अपने। अब क्या करना है आपको, अब क्या ये नहीं बन रहा रेक्टेंगल, देखो तो यहाँ से एक बार ये भी तो बन रहा है रेक्टेंगल, तो ये कितने हो गए 38, और इसके बाद एक क्या होगा बड़ा वाला जो एक्सटर्नल रेक्टेंगल है उसको अभी तक हमने कहाँ काउंट किया, तो इसको भी काउंट करना है, एक एक्सटर्नल रेक्टेंगल आ जाएगा इसमें, तो टोटल कितना हो गया आपका 39। आई होप क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन नहीं हो, और अगर कोई कंफ्यूजन है या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अब जब भी रेक्टेंगल पूछेगा ना वो आपसे क्या पूछेगा काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो कई बार सीधा सीधा एग्जामिनर रेक्टेंगल्स ना पूछ के क्या पूछ लेता है आपसे पैरेललोग्राम या फिर क्वाड्रिलेटरल, ऐसे कुछ शेप का दे देगा आपको। तो पैरेललोग्राम क्या होता है आप सभी को पता है, जो आपस में कभी मिल नहीं सकते, एक दूसरे के क्या होते हैं पैरेलल होते हैं, जो आपस में कभी भी मिल नहीं सकते। तो ये एक पैरेललोग्राम है, आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, तो क्या पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में कोई अंतर होगा, नहीं। जब भी पैरेललोग्राम ये पूछेगा तो आपको समझ जाना कि रेक्टेंगल पूछ रहा है और इसका रेक्टेंगल जो है वो कैसा बन जाएगा, ऐसा ही तो बनेगा, कैसा बनेगा ऐसा बन जाएगा। अब आपको क्या पूछ रहा है इसमें नंबर ऑफ पैरेललोग्राम काउंट करने के लिए, तो सी इसमें क्या करना है आपको नंबर ऑफ पैरेललोग्राम काउंट करना है, तो आप नंबर दे दो ना लेफ्ट टू राइट, क्या दिक्कत आ रहा है 1 2 3, और टॉप टू बॉटम नंबर दे दो तो 1 और 2, 1 2 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 6, और 1 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 3। अब देखो आंसर क्या हो जाएगा 6 × 3 18 आंसर हो गया, कितना इजी है ना, और दिखने में लगता है कितना हार्ड है कितना डिफिकल्ट है, एक एक करके काउंट करना होगा, ठीक है। तो ये कुछ एक ट्रिक था जो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम, ओके। चलो अब इसे करते हैं, इसको देखो ध्यान से, ये कुछ ऐसा डायग्राम नहीं दिख रहा, इसमें बीच में क्या हो रहा है प्लस बन रहा है ना, ये वाली लाइन से देखो एक बार तो प्लस बन रहा है। अब जब भी डायग्राम के अंदर प्लस बनेगा तो आपको पता है क्या होगा इसका आंसर, जब भी रेक्टेंगल के अंदर प्लस बन रहा है तो या तो आप लेफ्ट टू राइट इसको नंबर दे दो, और या फिर टॉप टू बॉटम इसको नंबर दे दो 1 2, है ना। ये देखो ये वाला 1 हो गया और ये वाला पूरा जो है ये कितना हो गया 2 हो गया। अब जब ये 1 और 2 आया तो कितना हो जाएगा 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3, इधर भी क्या हो गया 3 और 3 को क्या करना है आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर 9, 3 3 जा 9 आ गया। अब क्या करना है आपको काउंटिंग करो, इसमें छोटा नंबर दो, जितने भी सामने से दिख रहे हैं ना उसको काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 तो ये हो गए, यानी कि 9 तो पहले से था ही, फिर 10 और हो गए। और अब क्या है इसके बाद, कैसे कैसे बन सकते हैं वो पेयर बनाना सीखना होगा। तो कैसे बन सकता है देखो, क्या ये वाला नहीं बना रहा, ध्यान से देखना एक बार, बना रहा है ना ये वाला। इसी तरीके से ये कौन सा बनाएगा, इसी तरीके से ये भी बना रहा है ना, इसी तरीके से ये भी बना रहा है झूला। अब देखो यहाँ पे कितने हो गए, 1 और 2 तो ये हो गए है ना, तो 2 और ऐड कर दो येलो वाला, प्लस देखो क्या होगा, क्या ये नहीं बन रहा, इधर देखो ध्यान से एक बार, तो क्या ये नहीं बना रहा, ये भी तो बना रहा है। 1 यहाँ से बन गया, क्या ये इसी तरीके से यहाँ से बना रहा है, तो 2 तो फिर से बन गए है ना, 2 तो यहाँ से भी बन गए। अब देखो एक बार ध्यान से, आपको क्या देखना है, 4 और 5 मिलके क्या नहीं बना रहा, ये 2 छोटे छोटे मिलके एक तो बना रहा है ना। इसी तरीके से क्या 9 और 10 मिलके नहीं बना रहा, सॉरी 9 और 8 मिलके बना रहा है ना, 9 और 8 मिलके बना रहा है। तो टोटल कितने हो गए, एक और एक ये, तो 2 इसमें और ऐड कर दो, कितने हो गए, 10 9 19 20 21 22 23 24 एंड 25। तो इसमें कितने हो गए आपके टोटल रेक्टेंगल्स, 25 हो गए। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना आप सभी को, या एक बार और मैं कर दूं, एक बार इसको मैं आपको हाइलाइटर से दिखाती हूँ। वेट सी, इसमें कितने बन गए, जब ये प्लस बन रहा है तो क्या हो रहा है आपके 4 बन रहा है, मतलब ये प्लस बना रहा है, तो 1 2 फिर 1 2, इस दोनों को ऐड करके यहाँ से कितना निकल गया आपका, 9 निकल गया। फिर देखो इसको काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 तो ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं सामने से। फिर 4 और 5 मिला के एक बना लो, 9 और 8 मिला के एक बना लो। फिर देखो इस दूसरे वाले के साथ बनाना है ऐसे, और फिर इधर से भी ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा है इसमें, तो दूसरे वाले के साथ बनाना, ठीक है, ये वाला है ना। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद आपको कौन सा बनाना है, ये वाला, ठीक है, ये भी बन रहा है एक, और इसके बाद कौन सा बन रहा है, एक ये भी बन रहा है। और जब ये सब बना लिया हमने, तो एक बाहरी कौन सा बन जाएगा, जो सबसे बड़ा है उसको एक काउंट करना है। तो टोटल कितने आ गए, 25 आ गए। ओके, चलो अब नेक्स्ट करते हैं, फटाफट से करो। इसमें कितना क्या करना है, रेक्टेंगल करना है, सीधा सीधा दिख रहा है, आप नंबर दे दो, अभी बताया था किधर से नंबर देना है, लेफ्ट टू राइट, और फिर आपको टॉप टू बॉटम भी नंबर दे दो। इन सबको क्या करो, यहाँ पे ऐड कर दो, तो 3 हो गए। इन सबको भी क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर दो, तो कितने हो गए, 3 हो गए। अब इस 3 को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, बस हो गया, 9 रेक्टेंगल्स आ गए। क्यों, इससे क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि ये क्या है, ट्रायंगल्स दे रखा है, रेक्टेंगल में ट्रायंगल का क्या काम है ना। तो टोटल 9 रेक्टेंगल हो गए यहाँ पे, है ना, ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा, टोटल 9 रेक्टेंगल हो गए। चलो अब इसे करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉन्सेप्ट लगाना होगा, लगाओ। कैसे करेंगे, सी, अभी सिर्फ आपको क्या देखना है, एक मिनट गाइस, हाँ, ये वाला रेक्टेंगल देखो एक बार ध्यान से देखना है इसमें, ठीक है, इधर उधर ना हो जाए। ये बड़ा वाला दिख रहा है, इसके 3 पार्ट हैं, 1 2 एंड 3। तो यहाँ से सिंगल स्ट्रिप से 3 है, तो कितना बन गया ये, 1 2 और 3 को ऐड कर लो, 6 बन गए। अब क्या ये वाला रेक्टेंगल नहीं बना रहा, इसको ध्यान से देखो एक बार, ध्यान से देखो, ठीक है, ये भी तो बना रहा है एक सिंगल स्ट्रिप वाला रेक्टेंगल, है ना। अब जब इसको काउंटिंग करोगे तो देखो 1 2 3, तो यानी कि 1 2 और 3 को ऐड कर लो, कितना हो गया, 6 तो यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, अब ये वाली रेक्टेंगल को ध्यान से देखो एक बार, क्या ये वाला रेक्टेंगल नहीं है,
इस वाले रेक्टेंगल में ये प्लस बना रहा है, जब प्लस बना रहा है यानी कि 1 और 2, 1 इधर से है ही 2, यानी कि इधर से लेफ्ट टू राइट 1 2, टॉप टू बॉटम 1 2। अभी सबको ऐड करो, कितना हो जाएगा, इधर भी 3 और इधर भी 3, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 9, है ना। इसमें कितना बन गया 9, तो कितना हो गया, ये 6, ये 6 और ये कितना हो गया 9। इस 6 और इस 6 में एक चीज़ देखो, जब ये 6 और 6 ऐड कर रहे थे अपन जो पहले निकाले हैं 12, क्या इसमें से ये वाला पोर्शन कॉमन नहीं है, एक बार ध्यान से देखो, क्या ये वाला जो पोर्शन है जब सिंगल स्ट्रिप कर रहे थे तो ये कॉमन नहीं है, ये वाला जो बीच वाला है कॉमन है ना, तो इसको क्या करेंगे आप माइनस कर दोगे तो 11 आ गया, और फिर ये 3 3 जा 9, ठीक है, ये वाला 9 हो गया इस स्क्वायर का, छोटे वाले स्क्वायर जो है ना ये इसका, तो कितना हो गया प्लस 9, 20 आ गया आपका आंसर, ठीक है, कितना आ गया 20 आ गया आपका आंसर। चलो अभी से करो, नंबर दे दो इसे 1 2, फिर 1 2, लेफ्ट टू राइट किया हमने 1 2, ऐड करके कितना हो गया 3, फिर टॉप टू बॉटम किया हमने 1 2, ऐड करके कितना हो गया यहाँ पे 3। अब क्या करना है आपको, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, तो 3 3 जा 9, कितना आ गया आपका आंसर 9 आ गया ये, ठीक है। 9 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो गए यहाँ पे, 9 रेक्टेंगल है यहाँ पे, 9 आयत है, ठीक है। चलो अब ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, इसे करो जल्दी जल्दी, डू इट फास्ट। काउंट द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, अभी बताया था ना मैंने कई बार आपको, रेक्टेंगल की जगह क्या पूछ लेगा आपसे, पैरेललोग्राम पूछ लेगा। पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट साइड, इक्वल एंड अपोजिट साइड जो है, ये जो अपोजिट साइड है ना, यानी कि ये किसके बराबर होगा इसके, ठीक है, ये किसके बराबर होगा इसके, तो ये कह रहा है आपसे पैरेललोग्राम फाउंड करना, और ये कभी आपस में कटेंगे नहीं, ये जो लाइन्स है, तो सी पैरेललोग्राम कह रहा है, तो क्या ये वाला पैरेललोग्राम नहीं है, ये जो छोटा वाला दिख रहा है, क्या ये पैरेललोग्राम हुआ ना, कभी कटेगा नहीं, ये तो मेरी ड्राइंग ऐसी थी इसलिए ऐसा हो गया। फिर इसके बाद आपको क्या ये भी दिख रहा है ना, इसके बाद आपको इसी के साथ इधर भी दिख रहा है, तो कितने रेक्टेंगल हो गए 2, ठीक है। अब देखो इसके बाद कौन से रेक्टेंगल होंगे, पैरेललोग्राम पूछ रहा है तो रेक्टेंगल, बात एक ही है, आप जो भी ढूंढ लो, क्या इधर बना नहीं रहा ये, तो 3 हो गए, और ये इसी तरीके से कैसे बनाएगा ऐसे, तो कितने बन गए 4, तो यही बन गए 2 + 2 4, तो यही बन गए। अब देखो इसको ध्यान से, क्या ये वाला पोर्शन नहीं बना रहा, ये वाला पोर्शन भी तो बना रहा है, तो ये भी क्या हो गया अपना पैरेललोग्राम हो गया। अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको, ये वाला भी पोर्शन बना रहा है ना, ये भी बना रहा है रेक्टेंगल, तो कितना हो गया 6 ही तो हुआ। अब कई बार बच्चे यहाँ पे जल्दीबाजी में गलती कर जाएंगे 7, जो कि बिल्कुल ही गलत है, 7 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब भी लाइन इस तरीके से तिरछी हो जाएगी ना थोड़ी, तो वो आपस में इंटरसेक्ट हो जाएगी, कहीं ना कहीं जाके कट जाएगी, इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं। पैरेललोग्राम का मतलब है लाइन हमेशा पैरेलल होगा एक दूसरे के, कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते, जैसे रेल की पटरी। तो ऑप्शन डी 6 क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप किसी भी क्वेश्चन में आपको क्या हो, कोई भी क्वेरी ना हो, और यदि कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप सारा डाउट क्लियर हो गया हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ यदि आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप एक बार कोई टॉपिक मैसेज कर दो रीजनिंग का, अदरवाइज मुझे फिर जो सूटेबल टॉपिक लगेगा, क्योंकि हमारा रेक्टेंगल ऑफ काउंटिंग जो काउंटिंग था रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्रायंगल्स का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने क्या किया इसे फिनिश कर लिया। तो अब कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को वो एक बार कमेंट करके बता दें मुझे, ठीक है। थैंक यू।